हेलो स्टूडेंट बच्चों, आज मैं आप सबको एज प्रॉब्लम क्लास 10th सीबीएसई बोर्ड 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ लेके आया हूं। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा एज प्रॉब्लम क्लास 10 चैप्टर 3, ये सीबीएसई 2024। क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा 5 years hence father's age will be 3 times the age of his son. 5 years ago father was 7 times as old as his son. Find their present ages. मीन्स अब इसके अंदर हमें फादर और उसके सन का परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तो इसमें वर्ड देखते हैं हेंस और एक देखते हैं अगो। तो आप ये देखो कि हेंस का मतलब क्या होता है और अगो का मतलब क्या होता है। तो हेंस का मतलब होता है बाद में और एगो का मतलब होता है पहले। तो बाद में मीन्स आपकी जो परसेंटेज होगी उसमें जितना भी बोला जाएगा वो प्लस होगा, और एगो का मतलब होता है आपकी जो भी परसेंटेज होगी उसमें माइनस कर देंगे उतना। तो सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं कि लेट present age of father be x year, present age of father be x years, and his son be y years. बी वाई ईयर्स। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दो केस बनना है। तो पहला जो केस है हमारा क्या है, 5 years हेंस। तो केस यहां पे हम लिख देते हैं केस 1। केस 1 में हम कंडीशन देखेंगे। तो 5 years हेंस यानी 5 साल बाद में आपने जो परसेंटेज लेट कर रखा है उसमें 5 years ऐड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम फादर की देखते हैं। तो फादर की हमने एक्स लेट कर रखा है, तो एक्स में 5 प्लस हो जाएगा। तो फादर की एज क्या हो जाएगी, 5 years हेंस यानी x प्लस 5, और सन की y प्लस 5 हो जाएगी। अब दोबारा से क्वेश्चन को रीड करते हैं। इसमें लिखा है विल बी 3 times। इसका मतलब कौन, फादर जो है वो सन से 3 times बड़ा है। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3 इंटू वाई प्लस 5 हो जाएगा। अब हम इसको x और y एक तरफ कर लेंगे और नंबर एक तरफ कर देंगे। तो x माइनस हमारा 3y इक्वल टू 10 आ जाएगा सॉल्व करने पे। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगा। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम क्या करेंगे, केस सेकंड देखेंगे। तो केस यहां पे हम लिख देंगे केस सेकंड, यानी दूसरे केस के अंदर हमारा क्या है, तो वो कह रहा है 5 years अगो, यानी जो कुछ अब हम काम करेंगे वो 5 साल पहले का। तो जो परसेंटेज होगा उसमें से हम 5 years माइनस कर देंगे। 5 years अगो मीन्स जो फादर का एज है वो हो जाएगा x माइनस 5, और जो सन का एज है वो y माइनस 5 हो जाएगा। जो सन का है वो y माइनस 5 हो जाएगा। अब इसने क्या बोला है, फादर वॉज 7 times एज ओल्ड एज हिज सन, मीन्स x माइनस 5 इक्वल टू 7 इंटू वाई माइनस 5। अब इसको हम x वाला टर्म एक साइड में कर लेते हैं, नंबर एक साइड में कर लेंगे। तो आप ब्रेकेट्स खोल के मल्टीप्लाई जब करोगे तो 7 5 जा 35 हो जाएगा, और y से करोगे तो 7y हो जाएगा। तो x माइनस 7y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे, अब एक स्टेप दो स्टेप मैंने डायरेक्ट कर दिया, तो यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, x माइनस 7y इक्वल टू 30 आ जाएगा। फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम लेके सॉल्व कर लेंगे। तो यहां पे x क्या है देखो,
x माइनस 3y इक्व टू 10 है और x माइनस 7y इक्व टू 30 है। दोनों को हम सोल्व कर लेते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो ऑब्वियसली सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे बिकॉज x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 4y इक्व टू 40। तो y इक्व टू डिवाइड करेंगे तो 40 डिवाइड बाई 4 10 आ जाएगा। मीन्स सन की जो परसेंटेज है वो 10 आ गई। और अब हमें फादर की निकालनी है, तो x की वैल्यू चाहे फर्स्ट इक्वेशन में चाहे सेकंड इक्वेशन में रख के आप y की वैल्यू फर्स्ट या सेकंड में रख के आप x की वैल्यू निकाल लो। x की जब वैल्यू हम निकालेंगे तो पहले में पुट कर देते हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, देखो यहाँ पे x माइनस 3 y इक्व टू 10। अब वैल्यू पुट करेंगे तो x इक्व टू 40 आ जाएगा और x की वैल्यू हमारी 40 आ गई। ये हमारी जो वैल्यू है x की वो फादर की है और जो y है वो सन की है। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स is added to the father age, the sum is 70. But if twice the father age is added to the son age, the sum is 95. Find the ages of the father and son. तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखो आप कि पूछा क्या है, तो फाइंड द एजेस ऑफ द फादर एंड सन। तो लेट कर देते हैं, फादर की एज x और सन की एज y लेट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, क्या बोल रहा है उसके हिसाब से करेंगे। तो इसने कहा है इफ ट्वाइस द सन एज इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर एज। तो जो सन का एज है उसको ट्वाइस कर देंगे तो 2y हो जाएगा और फादर का एज x है, तो ये हमारा स्टेटमेंट बन जाएगा x प्लस 2y इक्वल टू 70। वो सम दे रखा है 70। ये पहला इक्वेशन बन गया। अब अगेन दोबारा से हम सेकंड केस में जाएंगे। तो सेकंड केस में जस्ट उल्टा बोल दिया। इसने क्या बोला, फादर एज sum is 70 but if twice the father age is added to the son age the sum is 95। तो अब हम उल्टा कर देंगे, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे। तो ये हमारा क्या आएगा, 2x प्लस y इक्व टू 95। अब ये दो इक्वेशन बन गया। अब आप इसको एलिमिनेशन मेथड या सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी मेथड से आप कर सकते हो। तो सबसे पहले मैं इसको एलिमिनेशन मेथड से कर देता हूं। एलिमिनेशन मेथड से क्या होगा, इसमें या तो x इक्वल कर लो और या तो y इक्वल कर लो। तो मैं y इक्वल करता हूं। तो y इक्वल करने के लिए सेकंड इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर फर्स्ट और सेकंड को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 2y इक्व टू 70 और जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये आ जाएगा हमारा 4x प्लस 2y इक्व टू 190। मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे बिकॉज साइन सेम है, y की जो साइन है वो सेम है। तो ये हमारा सब्ट्रैक्ट होने के बाद y तो कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस 3x इक्व टू, इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 120 आ जाएगा, जो कि x की वैल्यू अब हम निकालेंगे, माइनस दोनों साइड कट जाएगा और x की वैल्यू निकालेंगे तो 3 से डिवाइड होगा और ये हमारा 40 आ जाएगा। यानी जो फादर की एज है वो क्या है, 40 इयर्स। अब x की वैल्यू हम उठा के फर्स्ट या सेकंड में पुट कर देंगे। पुट x इन
किसी में भी पुट कर दो आप, फर्स्ट में कर दो, सेकंड में कर दो, किसी में भी कर दो। तो देखो जब ये आ जाएगा तो ये आ जाएगा 40 और प्लस 2y इक्व टू 70 और 2y इक्व टू 70 माइनस 40, तो ये हमारा 30 आ गया। देन y इक्व टू 30 डिवाइड बाई 2, तो ये कट जाएगा, तो y की वैल्यू हमारी क्या आ गई 15 ईयर्स। और y हमने क्या लेट किया था, सन का एज, और x क्या लेट किया था, x फादर का, तो दोनों आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, फादर इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू चिल्ड्रन आफ्टर 5 years his age will be 2 times the sum of their ages, find the present age of father and his 2 children। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट करते हैं कि प्रेजेंट एज और सन का और उसके दोनों बच्चों का क्या है। लेट फादर एज बी x years and sum of two children be y years। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिकॉज इसके अंदर आप ये देखो कि सम ऑफ टू चिल्ड्रन मतलब दोनों बच्चों का जो सम है वो y हमने लेट कर लिया। अब इसके अंदर जो स्टेटमेंट है उसको पढ़ने के बाद में हम इसमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आ जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये देखो आप कि इसने कहा है फादर एज इज 3 टाइम्स द सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन, यानी x इक्व टू 3y हो जाएगा, x इक्व टू 3y हो जाएगा। उसके बाद में ये पहला इक्वेशन बन जाएगा, यानी फर्स्ट इक्वेशन हमारा ये हो गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए हम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। 5 years क्या है, 5 years लेटर या आफ्टर जो भी बोला जाएगा हमेशा प्लस होगा। तो फादर हमारा यानी फादर जो आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 5, और जो सन आएगा, तो यहां पे ध्यान से देखना 2 बच्चे हैं, इसलिए जो 5 years के बाद में दोनों बच्चों में 5 प्लस 5 यानी 2 बार ऐड होगा। ये 5 2 बच्चे हैं इसलिए 2 बार ऐड हो जाएगा, तो y प्लस 10 हो जाएगा। अब उसके बाद जो स्टेटमेंट में बोला गया उसके हिसाब से फिर करते हैं। तो जो फादर है वो 2 टाइम्स है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और x और y वाला टर्म एक साथ कर लेते हैं और नंबर एक साइड कर लेंगे। तो ये हमारा आ जाएगा x माइनस 2y इक्व टू 15, यानी ये सेकंड इक्वेशन हो गया। अब हम दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, सोल्व कर लेते हैं। दोनों इक्वेशन को सोल्व करेंगे, आप एलिमिनेशन लगाओ, सब्स्टिट्यूशन लगाओ। हाँ, अगर आपको एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके बता देना, तो मैं उसके लिए अलग से वीडियो एक बना के डाल दूंगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या है। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूशन लगाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सब्स्टिट्यूट करते हो वैल्यू, तो देखो x की सीधी सीधी वैल्यू अगर आप सेकंड में रख दोगे तो 3y माइनस 2y इक्व टू 15 आ जाएगा, है ना आसान। तो y इक्व टू 15 हो गया। अब y की वैल्यू आप किसी एक में पुट कर दो, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, तो फर्स्ट में करो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो x इक्व टू 3 और मल्टीप्लाई 15 कर देंगे, क्योंकि 3y है, तो x की सीधी सीधी वैल्यू क्या आ जाएगी 45। देखो x हमारा है क्या, जो हमने लेट कर रखा था वो फादर था ना, तो 45 आ जाएगा। 45 इयर्स ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा फादर के लिए।
तो सन के लिए हमारा पता है पहले से कि y की वैल्यू हमने क्या निकाल रखा है 15 और x की वैल्यू हमारी 45, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बच्चों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आपको समझ में आ गया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।